हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेडिकल की कुछ ऐसी बेसिक डिवाइसेस के बारे में जिन्हें हमें अपने घर पे रखनी चाहिए और इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हम इन्हें यूज कर सकें। जैसे फर्स्ट जो है वो है थर्मोमीटर। हमें अपने घर पे एक थर्मोमीटर रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने बॉडी का एक एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर कर सकें। अगर बॉडी में टेम्परेचर मेजर करने की साइड्स को देखें तो इसमें जो दो मेन साइड्स होती हैं उसमें फर्स्ट होता है माउथ। हम अपने ओरल कैविटी में थर्मामीटर को रख के बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। और सेकेंड जो है वो है अंडर द आर्म, यानी कि हम इसे अपने अंडर आर्म में भी थर्मामीटर को यूज करके टेम्परेचर का पता लगा पाते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो 98 से 100 फ़ारेनहाइट तक होती है। और जब बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं, या इसे हम पायरेक्सिया बोलते हैं, या इसे हम फीवर भी बोलते हैं। लेकिन जब इस रेंज से या टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके ऊपर हमें फीवर हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है बीपी प्रेशर मशीन, यानी कि जो बीपी मशीन होती है वो हमें अपने घर पे रखनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने बॉडी का एक्यूरेट बीपी मेजर कर पाएँ। या बीपी मशीन इस तरीके से होती है जिसमें एक मॉनिटर होता है और एक कफ होता है जिसे हम अपने हाथ पे बांध के, और उसमें बटन्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजर कर पाते हैं। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की देखें तो यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें दो प्रेशर होते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है जो ऊपर हमें लिख के आता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो दूसरा प्रेशर हमें लिख के आता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो यह प्रेशर 130 mmHg/80 mmHg से ज़्यादा जब हो जाता है तो उस पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं कि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। हमें अपने घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी जो पल्स रेट है या जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसे हम पता कर पाएँ। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 96 या उससे ज़्यादा होती है, और अगर पल्स रेट की बात करें नॉर्मल तो ये 40 से 100 तक होती हैं। इसमें होता क्या है, अपनी हम इंडेक्स फिंगर को जो पहली उंगली होती है उसे हम इस तरीके से इसमें सेट कर देते हैं और इसे ऑन कर देते हैं बटन से, तो यह हमारे जो पल्स है और जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे यह डिस्प्ले कर देती है। और अगर हम इसकी वैल्यू को देखें, जब वैल्यू यह 93 से 94% हो जाती है तो यह एक लो वैल्यू होती है। इसमें हमें अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए। और इसकी पल्स रेट को देखें तो यह 110 से 130 जो होती है, तो यह पल्स रेट जो होती है वो भी एक लो पल्स रेट की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोमीटर होता है उसे भी हमें अपने घर पे रखना चाहिए ताकि हम अपने ब्लड के ग्लूकोज, जो शुगर्स के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें जो होता है रूटीनली चेक करना होता है अपना ब्लड शुगर, तो इस केस में हम उसे चेक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ब्लड शुगर कैसे चेक किया जाता है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लड शुगर को कैसे मेजर किया जाता है। इसके अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो उसकी जो नॉर्मल रेंज होता है जो फास्टिंग में, यानी कि जो खाना खाने से पहले हम जब जिसे चेक करते हैं तो वह 80 से 100 तक इसकी वैल्यू आती है। और इसी को अगर हम किसी प्री डायबिटिक पेशेंट्स में देखें तो 101 से 125 इसकी रेंज होती है। और 126 से जब इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है तो फास्टिंग में, तो उस केस में उसे हम डायबिटिक पेशेंट्स मानते हैं। तो इस तरीके से इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है जो कि हम चेक कर सकते हैं। और इसमें हम खाना खाने के बाद अगर चेक करें तो इसकी नॉर्मल रेंज 120 से 140 तक होती है, और डायबिटिक पेशेंट्स में या 200 से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल रेंज और एक डायबिटिक पेशेंट्स की रेंज है जो कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक हमें घर में हमें एक वेइंग मशीन होनी चाहिए ताकि हम एक्यूरेट बॉडी का जो वेट है वो हम मेजर कर सकें। और जो वेट होता है वो हमारी हाइट पे डिपेंड करता है। इस तरीके से आप अपनी हाइट में देख के या जान सकते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट है वो कितनी हाइट पे कितना होना चाहिए, तो इसे हम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे घर में एक स्टीम नेबुलाइजर होनी चाहिए ताकि जब हमें कोई दिक्कत होती है, जैसे कि कोई कॉमन कोल्ड होता है, जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, या जब हमारे जो रनिंग नोज की प्रॉब्लम्स होती है, या हमें जैसे कंजेशन हो जाता है लंग्स में, तो उस केस में हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई ब्रोंकाइटिस होती है जब, या कोई हमें नोज कंडीशंस जो होती है, या
कोई स्टफी हेड हो जाता है या फिर हाई फीवर की कंडीशन है, अस्थमा है, लेरेंजाइटिस है या थ्रोट इरिटेशन होता है, तो उस केस में हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें एक मशीन होती है जो कि पानी को वेपर बना देती है, तो उस तरीके से स्टीम हम जब लेते हैं, या इसमें मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं जो इनहेलर मेडिसिन होती हैं जिसे हम लंग्स डिजीज़ में लेते हैं, तो उन्हें भी इसमें यूज़ करके ऐसे स्टीम लिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी डिवाइसेस थी फ्रेंड्स, जो एक बेसिक डिवाइसेस हैं जो हमें अपने घर पे रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।